हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारे लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे अगर आप सबको पता ही होगा कि हमारे ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ जो है इन्वेस्टमेंट के वो है प्रॉपर्टी, गोल्ड, राइट। और जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है स्टॉक मार्केट। आप सबको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक मार्केट एकदम भाग रहा है और हर कोई चाहता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वो थोड़ा बहुत पैसा बनाए, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और स्टॉक मार्केट से रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर आप आम लोगों से बात करें अपने यहाँ पर तो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा है, सट्टा बाजार है, तो उसमें तो पैसा डूबेगा डूबेगा। बट बेसिकली ऐसा है नहीं। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है और अगर स्टॉक्स में करना है और अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, कैसे करें, आपको समझ नहीं है बाजार की, तो एक रास्ता है जहाँ जिससे आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो है म्यूचुअल फंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम आगे बात करेंगे टिप्स की कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें जिससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमम कर सकें। तो लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और अब आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो व्हेन आई एम सेइंग पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें इनलाइन जो क्लास है वो इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको MRF का शेयर खरीदना और उसका जो भाव है वो 10,000 रुपये पर शेयर है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब और आपके पास केवल 500 रुपये हैं तो आप उस 500 रुपये से MRF का शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अब क्योंकि आप 500 रुपये से MRF का शेयर नहीं खरीद सकते तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपके जैसे और 100 लोग मिलते हैं और वो लोग एक सिंगल पूल बनाते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, हर इंसान 500 रुपये उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली सबकी कंट्रीब्यूशन से 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए। अब ये 50,000 रुपये आप अपने म्यूचुअल फंड को दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, वो 50,000 लेके उससे जो है 5 MRF के शेयर खरीद लेता है। अब आप बोलेंगे कि अगर 5 शेयर खरीदे और हम 100 लोग हैं तो हमें कैसे मिलेंगे? तो आपको उसका फ्रैक्शन मिलता है जिसको हम म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बोलते हैं। तो आपको जितना पैसा आप लगाते हो उतनी यूनिट्स आपको मिल जाती है और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड बेसिकली काम करता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे फंड हाउसेज होते हैं जैसे कि HDFC, ICICI, SBI या आपका ब्लैक रॉक, ये सब फंड हाउसेज हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक फंड बनाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि उसमें पैसा डालें और हम उस जो फंड हमने इकट्ठा किया उस फंड से हम इनलाइन प्रोडक्ट खरीदेंगे। इनलाइन प्रोडक्ट मतलब इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। वो फंड के टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फंड है। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है और इसमें ये लोग जो फंड हाउसेस होते हैं वो एक AMC बनाते हैं और उसमें वो AMC एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो आपके बिहाफ पर फंड खरीदता है। अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो शेयर खरीदेगा और आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो अब आप बोलेंगे कि अगर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं ही कर लेता हूँ, म्यूचुअल फंड के पास जाने की जरूरत है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को डायरेक्ट बाजार की समझ नहीं है, जिन लोगों को जिनके पास समय नहीं है कि वो जाके स्टॉक को स्टडी करें, कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठी करें और उसके बाद मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, बेसिकली वो फंड मैनेजर जो कि बहुत क्वालिफाइड बंदा होता है वो आपके बिहाफ पे सारा रिसर्च करता है एंड देन डिसाइड करने के बाद उनकी रिसर्च टीम डिसाइड करती है कि पैसा कौन सी कंपनियों में लगना चाहिए और आपके पैसे को वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली जो पैसा आप उन्हें देते हैं पूल करके, वो लोग उसमें से 1 या 2% जो है वो अपना कमीशन काटते हैं जो कि उनकी फीस रहती है और बाकी का पूरा पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए तो आपके लगभग 99 रुपये 99.5 रुपीज़ जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। बाकी का 0.5 पैसा जो है वो उनकी एज ए फीस वो लोग रखते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो पैसा कमाते हैं और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल प्रोसेस कि म्यूचुअल फंड होता गया और पैसा हमारा इन्वेस्ट होता कैसे है मार्केट में। अब अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या प्रोसेस होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। और इससे पहले हम ये जानें कि प्रोसेस क्या होता है।
एक बार हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड मेजर कैटेगरी में दो तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जो जिनकी कोई एंडिंग डेट नहीं है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एसआईपी भी आप ऐसा जरूरी नहीं कि केवल महीने में एक ही बार हो, आप इनफैक्ट डेली भी एसआईपी कर सकते हैं। मतलब आप इस लेवल तक भी, डेली लेवल तक भी आप एसआईपी कर सकते हैं। और दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड मतलब जिनकी क्लोजिंग डेट होती है, एक पर्टिकुलर डेट होती है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, जब उसकी क्लोजिंग डेट आएगी उसके बाद ही पैसा आप उसमें से रिडीम कर सकते हैं। तो ये होगी दो मेजर कैटेगरी। उसके बाद इनकी सब कैटेगरी में जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर म्यूचुअल फंड जो है मेजरली इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मेजरली इक्विटी इनलाइन जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो लेकिन इसके आज के वीडियो में हम मेजरली जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अब हमने जैसे डिसाइड किया कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं, बिकॉज हमारा जो टारगेट है पैसा हम कहाँ लगाना चाहते हैं, हम शेयर खरीदना चाहते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो शेयर बाजार में पैसा लगाना है, और उसका रास्ता जो हमने चूज किया है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो यहाँ पर भी तीन तरीके के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं इक्विटी में भी, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। तो इसमें हमें डिसाइड करना होता है एज ए कंज्यूमर जो पैसा लगा रहा है, हमें डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके की कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो। अगर आप लार्ज कैप कंपनियों का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। अगर आप मीडियम कैप या स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो आप मीडियम कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। तो ये बेसिकली मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप और उनकी सब कैटेगरीज क्या क्या होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, और तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप अपना पैसा लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका और जो मोस्ट रिकमेंडेड तरीका है वो है एसआईपी के थ्रू। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो बेसिकली आप एक प्लान बनाते हैं कि मैं हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है वो उससे म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, या हर हफ्ते खरीदूंगा, या हर दिन खरीदूंगा। तो बेसिकली आप अपनी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी पे आप अपना फिक्स अमाउंट जो आपने पहले डिसाइड किया था वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है। आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट जो है वो आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आपने डिसाइड किया कि जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बेसिकली आप क्या करते हैं, आप या तो आप फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके वहां से आप फंड परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपको केवाईसी करानी है, आपको अपना आधार कार्ड देना, और उससे मोस्टली फंड हाउसेज जो है उस डॉक्यूमेंट से आपकी केवाईसी कर देते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कंप्यूटर से आप ये काम कर सकते हैं, और आप उसके बाद तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे ब्रोकर्स रहेंगे जो म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, तो आप उनके थ्रू भी फंड खरीद सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो ब्रोकर से फंड खरीदने में और जो अगर आप फंड हाउस की वेबसाइट से डायरेक्ट फंड खरीदते हैं, वो मेजर डिफरेंस है उनके एक्सपेंस रेशियो में। तो बेसिकली अगर आप फंड से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और अगर आप किसी ब्रोकर से खरीदेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा उस सेम फंड का। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो अगर आप किसी ब्रोकर से कोई सामान खरीदते हैं तो ब्रोकर उसमें अपना बीच में कमीशन जोड़ता है, इसलिए वो चीज़ आपको महंगी मिलती है। और अगर वही सेम चीज़ आप अगर डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो उसमें कोई ब्रोकरेज बीच में जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए वो चीज़ आपको सस्ती पड़ती है। ये सेम कंसेप्ट जो है वो म्यूचुअल फंड में भी एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप फंड हाउस से डायरेक्ट फंड खरीदते हैं तो वो फंड कहलाता है डायरेक्ट फंड, वहां पे ब्रोकरेज का पैसा जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है। और अगर आप वो सेम म्यूचुअल फंड किसी ब्रोकर से खरीदेंगे तो उसमें क्योंकि उस ब्रोकर का ब्रोकरेज ऐड होता है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अगर आप चाहते हैं कि और पैसा थोड़ा सा सेव करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही खरीदें, डायरेक्ट फंड की वेबसाइट से खरीदें। तो आपने ई-केवाईसी करा ली, आपने फंड डिसाइड कर लिया, आपने उस फंड की वेबसाइट पे जाकर अपना लॉगिन बना लिया, और ई-केवाईसी करा के आपने अपनी एसआईपी डिसाइड करके पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एसआईपी को बैंक से ई मैंडेट कर सकते हैं। तो हर
उस पर्टिकुलर डे पे जो आपने SIP के फ्रीक्वेंसी डिसाइड किए उस दिन बैंक से आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और ये मोस्ट रिकमेंडेड वे भी है पैसा इन्वेस्ट करने की। इससे फायदा क्या होता है, एक तो इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि आपने एक बार SIP बना दी तो बैंक से आपका पैसा कटेगा, तो इससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। चाहे मार्केट डाउन है, चाहे मार्केट अप है, बट आपका उस तय दिन पर पैसा कटेगा ही। अब कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि यार मेरे हो सकता है उस दिन मेरे अकाउंट में पैसा ना हो तो कुछ नुकसान है क्या मुझे? तो बेसिकली कुछ नहीं होता, आपकी वो जो SIP है वो उस दिन की बाउंस हो जाती है। बैंक कुछ 5 से 10 रुपये कुछ उसका चार्ज काटता है SIP बाउंस होने का, बट उसके अलावा आपको कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप SIP की फॉर्म में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सारी बातें की, हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें। तो आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद हेल्प करे डिसाइड करने के लिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, कहाँ करें। हम लोग इसकी फर्दर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त। तो बेसिकली आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, और हमें बताएं कि आप और क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। हम उसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।